अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर से स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो रहे हैं। हर बुध की शाम हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं और इसमें स्ट्रेस से रिलेटेड मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम आपके सवालात के जवाब भी देते हैं, आपकी क्यूरीज़ को एड्रेस भी करते हैं और कुछ नई नॉलेज को भी आपके साथ शेयर करते हैं। आज के प्रोग्राम का तारुफ़ करवाने से पहले हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं मिस आमना नवाज़, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग में वसी तजर्बा रखती हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। मिस आमना, हमने पिछले प्रोग्राम्स में स्ट्रेस के बारे में जो अकायद हैं उन पर भी बात की और दूसरे इश्यूज़ पर भी डिटेल में उन मामलात को देखा। आज मैं आपके साथ ये मौजूद डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक तो हमें स्ट्रेस आन घेरता है और कम या इनएडिक्वेट कोपिंग स्किल्स की वजह से हम उसे डील नहीं कर पाते। दूसरा, स्ट्रेस के बारे में एक वरी भी होती है, यानी एक तो स्ट्रेस हमें खपा रहा होता है और दूसरा स्ट्रेस के बारे में ये वरी कि ये क्या है, ये कैसे है, किस तरह है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते जी। इस मामले को कैसे कोप किया जाए? 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अगर हमें किसी भी स्ट्रेस का सामना हो तो इंसान के पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि अगर तो हम उस सिचुएशन को बदल सकते हैं। अगर कोई हमें कोई परेशानी आई है, कोई ऐसी बात है जो कि बहुत बड़ा स्ट्रेसर है आपकी ज़िंदगी में, तो अगर तो आप उसको बदल सकते हैं, किसी तरह से उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आपके पास स्किल है, आपको उसको बदलना आता है उस सिचुएशन को जिसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस हो रही है, तो पहला ऑप्शन होता है कि आप उसको बदल लें। जैसे फ़र्ज़ करें कि किसी को कोई स्ट्रेस हो रही है कि उसकी किसी से कोई नाराज़गी हुई है, उसकी किसी से कोई झगड़ा हुआ है और उसको इस बात की अब स्ट्रेस हो रही है, तो अगर तो वो सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन चुनना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन है कि हम सिचुएशन को अगर बदल सकते हैं तो हम बदल दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि गैर ज़रूरी जो हमारी ज़िंदगी में कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, तो जितना उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम उनको अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। गैर ज़रूरी स्ट्रेस कुछ होते हैं जो जायज़ स्ट्रेस होती है, जो कि ज़िंदगी में आती है और आपको उसको फेस करना है, उसको एड्रेस करना होता है। जैसे इम्तिहान सर पे हैं, कोई काम काज का कोई बर्डन है, तो ये एक जायज़ स्ट्रेस है जो कि होती है लोगों को और उसको लोग मैनेज करते हैं। लेकिन कुछ गैर ज़रूरी स्ट्रेसर्स होते हैं जिसको अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगी में तो हम उसको ख़त्म कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बाज़-औक़ात लोग हैबिचुअली हर घंटे बाद न्यूज़ देख रहे होते हैं, यानी हर 1 घंटे बाद वो उनका एक है कि हेडलाइंस जो है वो देखनी है और उसमें कुछ अच्छी खबरें होती हैं, कुछ बुरी खबरें होती हैं, लेकिन वो हर दफ़ा वो देख रहे होते हैं। जैसे आजकल अक्सर लोग जब न्यूज़ देखते हैं तो कोरोना के हवाले से कोई न्यूज़ आ रही है या किसी की डेथ की खबरें आ रही हैं कि इतने लोगों की डेथ होगी, इतने लोग पॉजिटिव आए, तो इस तरह की जो स्ट्रेस है कि हर घंटे आप अपने आप को दे रहे हैं, तो ये अवॉइडेबल स्ट्रेस है। यानी इसको आप अवॉइड कर सकते हैं कि हर 1 घंटे बाद अगर आप देखनी है खबरें, हर 2-3 घंटे बाद आप देख रहे हैं। और ये मैंने अक्सर देखा कि लोगों की आदत सी बन गई है कि वो चेक कर रहे होते हैं कितने पेशेंट्स हो गए, कितनों की डेथ हो गई, कितने पॉजिटिव हो गए। यानी ये एक ऐसा स्ट्रेस है, यानी आप अब इस पर कुछ कर तो नहीं सकते। यानी अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आप बैठ के न्यूज़ पूरी दुनिया की देख रहे हैं और आप हर 1-2 घंटे बाद चेक करें, तो आप क्योंकि इसको कुछ कर नहीं सकते, अब आप जाके तो इस सिचुएशन को बदल नहीं सकते। लेकिन वो जो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस अपने आप को दे रहे हैं, ये काफ़ी वरीसम होता है लोगों के लिए और लोग बहुत पैनिक करते रहते हैं और हर वक्त वहम और वसवसों का शिकार रहते हैं कि पता नहीं क्या बनेगा, हमें ना हो जाए। तो कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन होता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जिनको आप थोड़ा अवॉइड करके तो ज़िंदगी को कम परेशान बना सकते हैं, तो आपको वो बनाने की ज़रूरत है। तो ये दूसरा ऑप्शन है कि अवॉइड करें गैर ज़रूरी स्ट्रेस। बहुत सारे लोग बहुत ही मामूली सी बातें होती हैं जिसको काफ़ी सर पे वो सवार कर लेते हैं। और मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि वो अगर 2 लोगों के कपड़े एक जैसे मैच कर लें तो कई दफ़ा वो इस बात पे भी स्ट्रेस ले लेते हैं कि उसके मेरे जैसे कपड़े हैं, किसी फंक्शन पे गए हैं या कोई कलर मैच कर गया। तो इस तरह की चीज़ें जो गैर ज़रूरी स्ट्रेस है जो लोग पालते हैं। कोई क्रिकेट मैच है जिसमें
टीम हार गई है, आपकी कोई फेवरेट टीम थी जो हार गई है, तो उसको कई कई दिन तक एक जो है वो बहुत स्ट्रेस लेके रखना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, जलते कुड़ते रहना। तो हमें कैटेगराइज करने की ज़रूरत है कि कौन सी स्ट्रेस है जो जायज़ है हमारी ज़िंदगी में, जिसके बारे में हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए, जिसके लिए कोई लाया अमल तैयार करना चाहिए और फिर उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, और कौन सी ऐसी स्ट्रेस है जो गैर ज़रूरी है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनके साथ आप बैठें तो वो बहुत ही परेशानी वाली बातें करते हैं, या आपके कानों में उनकी बातें पड़ी होती हैं, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई बिला वजह की कोई बुराइयां कर रहा है, या कुछ ऐसी मनफी बातें कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, और उनके साथ बैठ के आपको काफ़ी परेशानी सी स्ट्रेस और परेशानी बढ़ती है। तो अगर तो इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कभी आप उनको अवॉइड अगर कर सकते हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट लाइफ में आपकी नहीं कोई उनका रोल है, तो अगर तो अवॉइड हो सकता है ऐसी डिस्कशन, तो आप अवॉइड करें बिला वजह। ये जो हम कुछ स्ट्रेसर्स अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो ये भी एक नुकसानदेह बात होती है। इसी तरह से हमारे सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात कुछ ऐसी पोस्ट्स होती हैं जो लोग शेयर करते हैं, कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल होती हैं, तो अगर अनफॉलो कर सकते हैं कि जो बार बार आ रही है और आपको जो है वो परेशान कर रही है या बिला वजह गुस्सा दिला रही है। कुछ पोस्ट होती हैं जो बहुत प्रोवोकिंग होती हैं और आपके जज्बात को काफ़ी मतलब एक प्रोवोक कर देती हैं, तो कैटेगराइज करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं आराम से, और वो नाजायज़ गैर ज़रूरी सी स्ट्रेस है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अच्छा, तीसरा ऑप्शन है कि आप फिर अडेप्ट करना सीखें, यानी जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते, आप ना आप उसको चेंज कर सकते हैं, ना आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन होता है कि फिर आप अडेप्ट करना सीखें, सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना सीखें। जैसे कि ये जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में गए कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जो कि बड़ी जल्दी अडेप्ट कर गए इस नए लाइफस्टाइल के साथ, कि मतलब एडजस्ट कर गए उस लाइफस्टाइल के साथ कि अच्छा ये अब एक रूटीन है तो हमें उसके मुताबिक कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होगी, अपने सोने जागने की रूटीन या सोशलाइज करने की रूटीन। कुछ लोग हैं जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हुए कि अब हम मिल नहीं सकते, या शॉप्स इतने बजे बंद हो जाती हैं तो हमें इतने बजे जाना था तो अब इतने बजे बंद होगी। तो कुछ लोग हैं जो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहे और काफ़ी वरिड रहे, और उनकी स्ट्रेस कोपिंग भी ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो लोग अडेप्ट कर गए उस सिचुएशन के साथ कि अच्छा अगर टाइमिंग्स इतनी हैं और आपको जो है वो प्रिकॉशंस लेनी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है और आपने जाना है वो सारी उस SOPs को फॉलो करते हुए, तो वो अडेप्ट कर गए, तो उनके लिए कोपिंग आसान थी। तो अडेप्टेशन जो है ये मैं आपको बताऊं कि ये भी एक ह्यूमन स्किल है, ये जो अडेप्ट करना है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसी नस्लें हैं जानवरों की, जानदारों की, जो कि इस वक्त दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। मौसम की तब्दीलियों की वजह से बहुत सारे जानवर हैं जो कि दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन इंसानों के अंदर एक सलाहियत है कि वो अडेप्ट करती है और वो कर सकती है, और यही वजह है कि हर तरह की सिचुएशन दुनिया को फेस करने को मिली है हिस्ट्री में। अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ वो अडेप्ट कर गए और दुनिया पहले से बेहतर हुई और इम्प्रूव हुई। हर चीज़ का सलूशन कहीं ना कहीं कोई बैठ के तो लोग ढूंढ लेते हैं। जानदार जो बाकी हैं जैसे जानवर हैं, तो वो उस तरह से वो उनके पास एक फिक्स्ड सॉफ्टवेयर होता है, वो उससे ज़्यादा आगे थ्राइव नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ह्यूमन स्किल है कि हम अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की को ये स्किल नहीं आती तो फिर उसके लिए बहुत सारी जो परेशान कुन वाक़यात होते हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है उसके साथ अडेप्ट करना, और कई महीने साल लग जाते हैं लोगों को कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते किसी नई सिचुएशन में, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, चाहे वो नई जॉब हो या शहर से कहीं बाहर शिफ्टिंग हो, या कई दफ़ा लोग शादीशुदा ज़िंदगी में, नई शादीशुदा जब ज़िंदगी होती तो उसमें भी अडेप्ट नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। सो अडेप्ट करना तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते तो आप एडजस्ट करना, उस सिचुएशन के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें, ताकि वो जो स्ट्रेसफुल माहौल है तो कहीं ना कहीं आप उसको कोप करना सीखें। जो लास्ट ऑप्शन होता है वो है एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्ट करना,
यानी तस्लीम करना कुछ चीज़ों को जैसे कि वो हैं एज़ इट इज़, मिनोअन तस्लीम करना, ना कि इस पे तवज्जो देना कि नहीं हमने इन चीज़ों को बदलना है, ऐसा क्यों हुआ, इसको नहीं होना चाहिए था, ग्रेस के साथ। अच्छा कुछ ऐसे वाक़यात ज़िंदगी में होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान कुन होते हैं, आप उसको बदल भी नहीं सकते, अब आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको उन चीज़ों को फिर एज़ इट इज़ तस्लीम करना पड़ता है। जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ है तो आपको उसको तस्लीम करना पड़ता है, जॉब ख़त्म हो गई तो उस लॉस को तस्लीम करना पड़ता है, बिज़नेस में कोई ऐसा नुकसान हो गया जो कि शायद इर्रिवर्सिबल है तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी अगर आपके ज़िंदगी में कुछ वाक़यात हुए हैं तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, तो आपको उसको एज इट इज़ कबूल कर, यानी वो इर्रिवर्सिबल हैं, तो फिर आपको उसको ग्रेसफुली कबूल करना है। अच्छा ये जो ग्रेसफुली की जब मैं बात करती हूँ तो पहले मैं बता दूँ कि कौन से ऐसे काम हैं जो हम करते हैं अपनी स्ट्रेस को जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं तो पर हम ग्रेस के साथ नहीं करते। जैसे कि अगर तो हम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते रहते हैं, हमने कबूल कर लिया कि अच्छा ये हमारे साथ हो गया है, लेकिन हम साथ साथ गिले शिकवे भी कर रहे हैं कि हमारे साथ होता ही हमेशा ऐसे है, मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है, मेरी किस्मत ही ख़राब है। यानी जब हम गिले शिकवे कर रहे हैं तो फिर इसमें ग्रेस नहीं है, ये हमने ग्रेस के साथ कबूल नहीं किया, यानी बावकार तरीके से हमने कबूल नहीं किया और हम जो है वो थोड़ा जल कुड़ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक करते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं और उस पैनिक की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों से भी सवाल जवाब करना, रीअश्योरेंसेस लेना, पूछना बहुत ज़्यादा। तो ये जो पैनिक करना है, घबरा जाना बहुत ज़्यादा, ये भी कैफियत कोई ग्रेसफुल कैफियत नहीं है कि जब आप किस ज़िंदगी में कुछ हादसा हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा ही पैनिक, इतना आप अनकंट्रोलेबल हो जाएं। फिर कुछ लोग होते हैं जो ब्लेम करते हैं, यानी कबूल तो उन्होंने कर लिया अपनी ज़िंदगी का कोई लॉस, लेकिन वो ब्लेम करते रहते हैं किसी और पे कि उसका कसूर था, इसका कसूर था, काश उसने ऐसे ना किया होता, और बहुत ही तल्ख अल्फाजों में याद करना किसी को या उसके ऊपर जब हम बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी करना कि उसकी वजह से मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। तो ऐसे लोग तस्लीम तो करते हैं बट उसमें कोई ग्रेस नहीं, ब्लेम करने में कुछ ग्रेस नहीं है कि हम कहें कि सारा कसूर ही उसी का था। काफ़ी बिटर होते हैं, ऐसे लोगों के मूड होते हैं तो वो काफ़ी बिटर होते हैं मिजाज के तौर पे, तो इन चीज़ों पे भी ग्रेस नहीं है। गुस्सा करना, यानी जब आपकी लाइफ में कोई लॉस हो जाए और आप फिर उसका इजहार इस तरह से करें कि आप गुस्सा करें, गुस्सीले हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और आपसे मिलते हुए लोग घबराते हैं कि ये अब आजकल परेशान फिर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में बड़ा स्ट्रेस है, तो जी इनसे ज़रा दूर रहें क्योंकि ये बहुत गुस्से में। कुछ लोगों का ये कोपिंग स्टाइल ही ये होता है कि वो गुस्सा करके तो अपनी स्ट्रेस को दूर कर रहे होते हैं, तो ये भी ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस के में शुमार नहीं होता। ठीक। तो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप चीज़ों को मिनो तस्लीम करें जैसे कि वो हैं, या तो कुदरत के फ़ैसला समझ के उसको तस्लीम करें, या आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ओन करके कि ये मसला मेरी ज़िंदगी में आया है तो अब इसको ज़ाहिर है कबूल तो करना है बग़ैर किसी के ऊपर ब्लेम किए, या ख़ुद को हर वक्त ख़ुद को भी ब्लेम करना बहुत कोई ग्रेसफुल नहीं होता कि आप सारा का सारा अपने आप पे ब्लेम करते रहें और अपने आप को ही कोसते रहें कि ऐसा क्यों किया। तो एज़ इट इज़ जैसे चीज़ें हैं, कुछ न्यूट्रल वे में आपको वो चीज़ें कबूल करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने अक्सर देखा है कि लोग पाकिस्तान टीम अगर क्रिकेट मैच हार जाती है तो कुछ लोग तो उसको भी ग्रेसफुली कबूल नहीं कर पाते, कभी प्लेयर्स पे इल्ज़ाम लगाना, कभी टीवी तोड़ देना, कभी गुस्सा करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ग्रेसफुल चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई ये लफ्ज़ याद रखे अपनी ज़िंदगी में जब उनके लाइफ में कोई तल्ख वाक़यात होते हैं, स्ट्रेसर्स आते हैं, अगर तो कोई ये याद रखे कि ये ग्रेस का लफ्ज़, तो काफ़ी आसानी होगी उसको मुश्किलात को फेस करने में कि स्ट्रेसर्स लाइफ में सबकी आती हैं, कोई ऐसा शख्स है नहीं जिसकी लाइफ में हम कहें कि जी बिल्कुल परफेक्ट है, और जिसका जितना ज़्यादा बड़ा रुतबा होता जाएगा, जिसकी जितनी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, जिसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, तो उसी लेवल के उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें भी आएगी, स्ट्रेसर्स भी होंगे। तो चैलेंज की तरह अगर हम उसको लेंगे और हम कहेंगे, हम अगर इस तरह से समझेंगे कि नहीं इसमें हमने कामयाब होना है इस चैलेंज में, और ग्रेस के साथ, हार भी अगर हुई है किसी सिचुएशन में तो उसको भी अगर हम ग्रेस के साथ कबूल करें, बावकार तरीके से, बजाय के लड़ाई झगड़ा करने पे के या पैनिक करने पे, तो
ये एक चौथा ऑप्शन है ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस का। तो जब भी किसी की लाइफ में स्ट्रेसर आए तो अगर कोई ये सोच ले कि अच्छा अगर तो मैं जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी, और जिन चीज़ों को फिर हम बदल नहीं सकते तो उनको पुरसुकून तरीके से ग्रेस के साथ कबूल करना कि इंसान की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे इख्तियार में होती हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। तो इसमें भी फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ जो हमारे इख्तियार में है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत आदत होती है, मैंने अक्सर देखा है कि वो एक ऑब्जर्वेशन है कि सर्दियों में वो कह रहे थे बहुत ठंड है और गर्मियों में वो कह रहे थे बहुत गर्मी है, और गर्मी की कंप्लेन करते रहना और सर्दियों में सर्दी की कंप्लेन करते रहना। अब ये एक बड़ी एक ऑब्वियस सी बात है कि सर्दियों में ही सर्दी होगी, गर्मियों में गर्मी होगी, लेकिन वो जो एक यानी सर्दियों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करना कि अच्छा मेरे हिस्से का जो काम है वो ये है कि मुझे अपने आप को इतना कवर्ड रखना है कि मुझे ठंड ना लगे, तो उधर तवज्जो देनी है कि जो काम आप कर सकते हैं। मौसम को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई अपने हालात को बदल सकते हैं कि अच्छा जी कि मैं कैसे सर्दी से बच सकता हूँ। तो ये एक एग्जांपल के तौर पर सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया कि आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ आपके इख्तियार में है, कौन सी चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है। हम ज़्यादातर तवज्जो इस पे देते हैं कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती, जैसे कि कोई और अगर आपको स्ट्रेस देता है कि किसी और की वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है कि उसकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई या उसने मुझसे ये बात कही है, तो हमारा दिल करता है कि वो बदल जाए, वो चेंज कर ले अपने रवैये को, फ़ौरन बदल जाए, ये मेरा मूड ख़राब करता है, इसको देख के मुझे गुस्सा आता है तो ये बदल जाए, मुझे स्ट्रेस होता है। लेकिन अब जीते जागते इंसान को, एक दूसरे इंसान को अगर हम कहें कि पहले वो बदले लेकिन हमारे अपने रिस्पॉन्सेस वैसे के वैसे रहें, तो ये काफ़ी मुश्किल है। किसी और को बदलना बहुत मुश्किल है और अपने आप को भी बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन चूज़ करना पड़ता है कि कम मुश्किल काम कौन सा है, हमारे इख्तियार में कौन है। हमारे इख्तियार में हमारी अपनी ज़ात है और इसके इर्द गिर्द जो हमारी ज़ात के इर्द गिर्द जो टास्क होते हैं तो वो हमारे इख्तियार में होते हैं। तो उधर तवज्जो देनी कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे ये सिचुएशन चेंज हो जाए। और देखा ये गया है कि अगर आप अपने रिस्पॉन्सेस बदल देते हैं, अपने रवैये बदल देते हैं, तो फिर इसका असर दूसरों तक भी पहुंचता है कि अगर आपके रवैये चेंज हो जाते हैं तो फिर दूसरे लोग भी अपना रवैया बदलते हैं। लेकिन अगर हम तवज्जो इस पे दें कि दूसरा अपना रवैया बदलेगा तो हम भी बदल देंगे, ये मूड ठीक कर लेगा तो हमारा भी मूड ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी वो एक स्ट्रगल है जो काफ़ी अनसक्सेसफुल रहती है, बिकॉज आप दूसरे का वेट कर रहे होते हैं कि वो बदले। तो ये वो वजह है कि जिससे आपकी जो परेशानी है या स्ट्रेस है वो ज़्यादा होगी जब आप तवज्जो इस चीज़ पे देंगे कि दूसरे वो चीज़ें बदलें जो बदल नहीं सकती, हम उनको बदलें पहले जो नहीं बदल सकते। और तवज्जो ज़्यादा इस पे देनी चाहिए कि जो हमारे इख्तियार में क्या है। तो इन दो जो कैटेगरीज़ हैं इसमें फ़र्क तलाश करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें जो मेरे इख्तियार में हैं, कौन सी चीज़ें जो मेरे इख्तियार में नहीं हैं। और जैसे कोई फेलियर होता है किसी की ज़िंदगी में, तो अब अगर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा दोबारा क्या करूं कि जिससे ये रिपीट ना हो, या वो क्या लूप होल्स थे जो रह गए थे जिसकी वजह से फेलियर हुआ है तो मैं वो दोबारा उसको देख लूं। तो अपने इख्तियार की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। और ये वाइज लोगों की एक निशानी है कि जो देख लेते हैं कि जो मेरे इख्तियार में क्या है और आप उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं। सो आज के जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट था कि जिनको आप जिन चीज़ों को बदल नहीं सकते तो बहुत ज़्यादा अगर हम उस चीज़ पे तवज्जो देना शुरू कर दें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परेशानी को बढ़ाने वाली बात है। तो एक तो परेशानी होती है, ऊपर से अगर आपकी उम्मीद ये है कि अब हम उस चीज़ को बदलें जिसको हम बदल नहीं सकते, किसी इंसान को बदलें, किसी ऐसी सिचुएशन को बदलें जो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो ये काफ़ी यानी मुश्किल सा एक सिचुएशन बन जाती है। और बहुत सारी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, जैसे मैंने अभी मौसम की एग्जांपल दी है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जो अब आपके इख्तियार में नहीं है, एक इंसान के इख्तियार में नहीं होती, या बड़े बड़े कोई सियासतदान हैं तो वो क्या कर रहे हैं, या हुकूमत के मामलात हैं, या जनरली जैसे महंगाई पे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो महंगाई कम हो, महंगाई के कम होने का वेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई इस पर तवज्जो दे दे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी आमदन बढ़ जाए,
तो ये है फ़र्क सारा कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाने पे तवज्जो, वो तो मेरे इख्तियार में है कि मैं अपनी आमदनी बढ़ा लूँ, कोई तरीके ऐसे ढूंढूँ कि मेरी आमदनी बढ़ जाए। लेकिन अगर हम ज़्यादा तवज्जो इस पे देंगे कि महंगाई कम हो जाए, यही है तो ही मैं आगे ज़िंदगी में खुश रहूँगा, तो ये मुश्किल है। तो हमारी जो पूरे जो अकायद हैं वो बदलने की ज़रूरत होती है अगर किसी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो है वो अच्छा मैनेजर बनना है, अच्छा स्ट्रेस मैनेजर बनना है। तो आपने अभी जिक्र किया कि इन दो चीज़ों के दरमियान कि क्या हमारे इख्तियार में है और क्या हमारे इख्तियार में नहीं है, इनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो ही हम स्ट्रेस के ख़ास लेवल से आगे बढ़ते हैं तो फिर ऐसे जैसे हमारी मत मारी जाती है और हम रह रह के उन्हीं कामों की तरफ ज़्यादा अपनी तवज्जो रखते हैं जिन पर सरे दस्त हमारा इख्तियार नहीं होता। तो इस फ़र्क को कैसे अचीव किया जाए कि हमें समझ में आ जाए कि आज और अभी कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है, ताकि हम राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को स्पेंड कर सकें। कुछ सवाल है जो अपने से पूछने की ज़रूरत है कि मेरे हिस्से के करने वाले कौन से काम, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा रिस्पांस क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं ग्रेसफुल लगूँ। मतलब वो जो ग्रेस की बात है वो अगर कोई याद रखे कि मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि जिससे ग्रेस ना रहे, मेरे रिस्पॉन्सेज ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे गुस्सा करना, इसमें ग्रेस नहीं है, ब्लेम करना इसमें ग्रेस नहीं है, चीखो पुकार करना जब स्ट्रेस आए, और बेचारगी में चले जाना कि मैं बेचारा, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अपनी किस्मत को कोसना, अल्लाह ताला से नाराज़ होना कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, गिले शिकवे करना। ये कोई ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं कि एक तो इसमें ग्रेस नहीं है, दूसरा ये मसलों का हल नहीं है। तो जितना आप ये सोचेंगे कि मेरा रवैया, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, मेरे करने वाला क्या काम है, ये जो हमारी जो बातचीत चल रही होती है हमारे ब्रेन में कि ये बदले, इसको समझ क्यों नहीं आ रही। बाज़ औक़ात ये सुनने को मिलता है, जैसे माँ बाप अक्सर, हमारा क्योंकि काम है फैमिली काउंसलिंग में भी, तो अक्सर वालिदैन भी ये कह रहे होते हैं कि बच्चा ये समझता क्यों नहीं है, ये मेरी बात समझ क्यों नहीं आती, ये मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। तो ये जो इसका मतलब है कि हमारी जो डायरेक्शन है सारी की सारी वो है बच्चे के ऊपर, हमारा फोकस उधर है कि वो कुछ बदले। तो अगर कोई ये सोच लेगा अच्छा मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा बच्चा मेरी बात माने, तो सारा का सारा जो हमारा फोकस होना चाहिए वो सारा अपनी ज़ात पे होना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू, बजाय कि ये कि इसको ऐसा क्या करना चाहिए। ये जो हम दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, हुकूमत को ऐसे करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, तो ये मुश्किल है। जैसे अक्सर लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है या जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, तो अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ शेमिंग का सामना होता है, माशरे से शेम किया जाता है, या कुछ लोग जो अभी उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही होती है या वो भी काम शाम नहीं कर रहे होते, तो उनको भी बहुत शेम किया जाता है कि आप कोई काम क्यों नहीं करते, या इवन के कभी कोई कह दे कि जी आप अपना वज़न कम करें, या आप पढ़ाई में ज़रा दिल लगाएं, तवज्जो नहीं देते। तो बाज़ औक़ात लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि जी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, या लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं नालायक हूँ, या इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मसले का हल नहीं निकलेगा, बल्कि आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग बदल जाएँ, माशरा बदल जाए, माशरे के लोग बदल जाएँ। शेमिंग एक अलहदा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन इसको आप चेंज कर सकते हैं सिचुएशन को कि अगर कोई आपको कोई फीडबैक दे रहा है कि आप कोई काम क्यों नहीं करते, कोई काम ढूंढें, या आप पढ़ाई में अपनी ज़रा मार्क्स अच्छे लें, तो आपको अपने हिस्से का काम करना है कि अपने हिस्से का जब आप काम करेंगे तो लोगों का रिस्पांस भी बदल जाएगा, लोगों के रिस्पांसेस बदल जाएंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिस्पांसेस बदलेंगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये अगेन अपनी जो हम बातचीत करते हैं अपने साथ, उसको देखने की ज़रूरत है कि वो हम बातचीत क्या करते हैं, और सवाल पूछना कुछ अपने बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा इस सारी सिचुएशन में, और बेहतर रिज़ल्ट्स निकल सकते हैं। और मतलब स्ट्रेस जब हो तो सोल्यूशन की तरफ सोचना चाहिए कि मसले का हल ढूंढना है, जैसी भी सिचुएशन है।
और 20% सिर्फ इस पे आप सोच सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये किसने किया, काश ऐसे हो जाता। तो मतलब रेशो भी सेट करनी चाहिए कि 20% तवज्जो इस पे देनी चाहिए कि आप ये जो आपकी ज़िंदगी में मसला दरपेश है तो ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, एनालिसिस के लिए। लेकिन 80% तवज्जो सारी जो अपनी एनर्जीज़ हैं वो इस पे लगानी चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस मसले से जो हमें दरपेश है तो वो हल हो। जैसे परेशानी बहुत ज़्यादा ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को है, तो 20% तवज्जो इस पे देनी चाहिए कि हाँ ये परेशान कुन बात है, ये कोरोना का, लोग अपने प्यारों के लिए परेशान हैं। लेकिन 80% तवज्जो इस पे देनी चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिससे आप जो है वो अपनी इम्यूनिटी बेहतर कर सकते हैं, या जितना हो सकता है तो आप बच सकते हैं। तो क्या आप SOPs फॉलो कर रहे हैं, क्या आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, अपनी फ़िटनेस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो ज़्यादा तो फोकस इस पे करना चाहिए। तो जब कोई अपने हिस्से का काम करेगा तो परेशानी भी नेचुरली कम होगी कि मैंने अपने हिस्से का काम तो किया है। तो जितना प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं हम, इम्कानात बढ़ा सकते हैं कि परेशानी कम से कम हो ज़िंदगी में, तो वो एक बेहतर अप्रोच होती है। ना कि हम 80% तवज्जो इस पे दें कि परेशानी हुई ही क्यों, और सिर्फ 20%, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इस पे करते हैं ना कि ये क्यों हुआ, ये आपकी ब्रेन की सारी एनर्जीज़ को ख़त्म कर देते हैं। आपका माइंड पीछे इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि फिर वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाता और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता जो उसका असल काम होना चाहिए कि मुझे मसले का हल ढूंढना है। क्योंकि अगर आप सारी एनर्जी इसी पे लगाएंगे ना, ये सारी नेगेटिव जो ट्यूनिंग, नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारे ब्रेन की हम करते हैं कि क्यों हुआ, किसने किया, उसका कसूर था, या किस्मत को हम कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, गिले शिकवे, इसमें जो हम तवज्जो देते हैं, या गॉसिप करना, ये इसने किया उसकी वजह से हुआ, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपका सारा एनर्जीज एग्जॉस्ट कर देते हैं। तो पीछे रह नहीं जाती एनर्जी कि आप उस मसले का हल ढूंढें। तो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा ये समझना कि ये हुई क्यों, इसको अगर आप कोई अपनी, यानी इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है, जितने भी हम ये सीरीज़ अपनी हमने स्टार्ट की है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, कि स्ट्रेस को हर वक्त ये समझना कि कोई दुश्मन आ गए, और लाइफ में बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्मूथ रोड होनी चाहिए ज़िंदगी की। तो उससे बेहतर है कि आप एक अच्छे लाइफ मैनेजर बन जाएं, कि लाइफ में जब स्ट्रेस आए तो आप अच्छे स्ट्रेस मैनेजर हों, कि आप उसको डील करें। बिकॉज ज़िंदगी में ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं और सबको इनका सामना होता है, हर उम्र में और हर तबके से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको इस स्ट्रेसर्स का सामना होता है लाइफ में। तो जब ये चीज़ है, ये आपकी लाइफ में शामिल रहेगी, तो फिर उसको डील करने के लिए आपको इक्विप्ड होना चाहिए, यानी तैयारी करनी चाहिए कि ये चीज़ें आएंगी तो कैसे फेस करना है। ना कि हम अपनी सारी एनर्जीज़ और अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब कर दें ये सोच के कि ये होनी ही नहीं चाहिए थी। सो ये इस बारे में आज के हमने कुछ गुफ्तगू करनी थी कि ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस कैसे की जाए स्ट्रेस की। हमें अपने नाज़रीन की राय का, कमेंट्स का और सवालात का भी इंतज़ार रहेगा, और जब भी आप जानना चाहेंगे हम प्रॉम्प्टली आपको एड्रेस करेंगे। अगले बुध तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए।